हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टू द पॉइंट चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये गंगा रिवर की है, उत्तराखंड की। तो हम पिक्चर से आप देख सकते हैं गंगा रिवर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा रिवर की कितनी मान्यता है। बहुत पवित्र नदी मानी जाती है और इसकी पूजा भी होती है। और ऐसा भी मानते हैं कि गंगा रिवर में स्नान करने से क्या होता है, पाप सारे धुल जाते हैं। आपके जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाएंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो गंगा रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या होता है? ऐसी रिवर जो अलग अलग देशों से होके बहती है। जैसे कि गंगा रिवर इंडिया और बांग्लादेश से होके जाती है या बहती है, तो इसे ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। और ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बनाती है। और ये इंडिया की नेशनल रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। और इसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब देखते हैं कि कितना एरिया कवर करती है। तो देखिए, इंडिया में ये 5 स्टेट्स को कवर करती है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। फिर आएगी ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से सीधे वे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये हो गए एरिया। अब देखते हैं इसका ओरिजिन। तो गंगा रिवर का ओरिजिन होता कहाँ से है? गंगा रिवर का ओरिजिन उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर की गौमुख से, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये गौमुख है, यहाँ से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। मगर यहाँ पे इसे गंगा रिवर ना कह के भागीरथी कहते हैं। अब यहाँ भागीरथी कहते हैं तो गंगा कब कहते हैं? चलिए देखते हैं। उत्तराखंड में ही देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तब गंगा बनाती है, मतलब तब इसे हम गंगा कहते हैं। तो पहले देवप्रयाग में यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम गंगा इसे बुलाते हैं। अब देखते हैं मैप पे कि कहाँ कहाँ फ्लो करती है। ये देखिए, ये है गौमुख, ये उत्तराखंड रीजन है। यहाँ यहाँ से गौमुख, यहाँ से गंगा रिवर स्टार्ट करती है और ये उत्तराखंड के प्लेन्स रीजन में बहती है, फिर यूपी में एंटर करती है। यहाँ पे इलाहाबाद में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा, यमुना, ये देखिए यमुना यहाँ से आ रही है, ये मिल जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती मिलके इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। फिर ये यहाँ आगे जाके बिहार में पहुँचती है। बिहार से ये झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में ये एक जगह है फरक्का। तो आपने यहाँ से यहाँ तक फरक्का तक समझ लिया है। अब फरक्का देखिए, फरक्का वेस्ट बंगाल में जो फरक्का जगह है, यहाँ पे गंगा जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जब मेन रिवर से कोई एक नदी अलग हो जाए तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो ये जो अलग हुई डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये मेन रिवर है और ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हुई है वेस्ट बंगाल में, इसे हम कहते हैं हुगली रिवर। और ये हुगली रिवर वे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। अब जो मेन रिवर बसती है वो कहाँ जाती है? वो बांग्लादेश में एंटर करती है और यहाँ पर इसको पद्मा कहते हैं। अब पद्मा में जमुना आके मिलेगी, फिर इसमें आके फिर जो पद्मा होती है वो आगे जाके मेघना से मिल जाती है। ये देखिए, पहले बांग्लादेश में एंटर करती है, ये गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करेगी तब यहाँ पद्मा कहते हैं। फिर इसमें जमुना आके मिलती है। अब ये पद्मा और जमुना आगे जाके मेघना रिवर से मिलेंगी और मेघना आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इस तरह से इसका फ्लो कंप्लीट होता है। ये देखिए, पाथ ऑफ गंगा इस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया है। अब आगे चल के इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं।
ये रही ट्रिब्यूटरीज गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ये हैं यमुना, तामस, सोन और पुनपुन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।